अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कूलम्स लॉ करना है। 12.1 आर्टिकल्स है, तो इसमें चंद एक बातें हम डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हम जानते पीछे पढ़ के आ चुके हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इनका दरमियानी डिस्टेंस जौन सा है वो क्या है, R है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये जो सी फोर्स F है, जैसे हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, मतलब कि ये अगर हम 3 कूलम लिया है और ये हमने 2 कूलम लिया है, तो ये फोर्स होगी 6। अगर हमने इनके प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, इसको मैंने 6 कूलम कर दिया और इसको मैंने 4, जैसे ही हमने इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया तो ये फोर्स क्या होगी, बढ़ गई। मतलब कि चार्ज की, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को ज़्यादा करने से फोर्स जो सी होगी, फोर्स ऑफ जो यहाँ पे रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे तो फोर्स क्या होगी, कम। तो हम जानते हैं मैथ के अंदर, ज़्यादा किसी भी क्वांटिटी को ज़्यादा करने से क्रॉसपोंडिंग चीज़ ज़्यादा हो, कम करने से क्रॉसपोंडिंग चीज़ कम हो, तो उनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूड किया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2। फिर ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे जैसे हम इन दोनों चार्ज का डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये फोर्स क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने इस चार्ज पार्टी को यहाँ, तो ये फोर्स क्या होगी, कम। R को हमने क्या किया, ज़्यादा किया, और F जो सी है वो क्या होगी, कम। फिर हमने R को कम कर दिया, R को कम कर दिया, F क्या हो गया, ज़्यादा। तो मतलब कि फोर्स अगर किसी चीज़ एक टर्म के ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ कम हो तो इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। तो प्रैक्टिकली देखा गया ये 1/r के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्केयर, यही हमारी कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है। मतलब कि क्या है, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude and inversely proportional to the square of the distance, and inversely proportional r क्या है, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस का स्केयर इन्वर्सली। ये मेरे पास कूलम्स लॉ की क्या है, डेफिनेशन है। तो ये देखें, ये एक जैसे चार्ज हैं, ये देखें एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये डिफरेंट चार्जेस हैं, एक प्लस है माइनस है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया। तो हम जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी को आपस में कंबाइन किया जाए तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो ख़त्म करके हम इक्वल के साथ कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर इक्वल आ गया और इक्वल के साथ कोई कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, K है। तो द फोर्स F ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। कहता है कि ये जो सी फोर्स है, ये जो लाइन ऑफ ज्वाइन, ये लाइन ऑफ ज्वाइन है, ये दो फोर्सेस की लाइन ऑफ, ये दोनों फोर्सेस की ज्वाइन। कहता है हमेशा फोर्स इनके अलोंग ही एक्ट करेगी। ये नहीं होगा एक चार्ज यहाँ पे ये चार्ज है और ये फोर्स ये इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा रहा हो, ऐसा नहीं। एक ही लाइन के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी जो फोर्सेस। और इसमें जो ये जौन सा है K है, ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एक, और इस K की वैल्यू की डिपेंडेंस का अनुसार जौन सा होता है वो इनके दरमियान कौन सा मीडियम होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, स्पेस है। स्पेस का मतलब है कुछ भी नहीं है। तो इस K की वैल्यू के अनुसार इस चीज़ पर होता है। और प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने इस K की वैल्यू को निकाला हुआ है, K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसमें ये जो सा एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास इसको नाम दिया जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री, इस चीज़ को नाम दिया जाता है कूलम्स
कांस्टेंट, या इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एक ही बात। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो सी है वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन पर। तो अब हम ये वैल्यू सम टाइम अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको बड़ी इजी वे से हम निकाल सकते हैं। मतलब कि मेरे पास फार्मूला है, पीछे जो हमने फार्मूला ड्राइव किया एफ़ का, ये फार्मूला हमने जो अभी ये फार्मूला ड्राइव किया एफ़ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये के किसके बराबर है, ये के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इस तरफ ले जाए, एप्सिलॉन आर इस तरफ आ गया, और एफ़ यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई, एफ़ यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ आर का स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होता। क्यू का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट है कूलम, ये कूलम, दो कूलम मिलकर क्या बनाएंगे कूलम स्क्वायर। फोर्स हटे में है और ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, और एक आर का जो सा मीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट का जो सा यूनिट है वो ये आ गया। तो हम जानते हैं ऊपर हम के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निकाली हुई है 4 पाई। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दें, 4 पाई की वैल्यू होती है 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 निकाली है। जब हम सारी ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके फाइनल रिजल्ट, आपने डायरेक्ट इसको याद करना है, फाइनल रिजल्ट आप ये लिख लेंगे। और अब इसका यूनिट भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जिस तरह हमने इसका पहले यूनिट निकाला है। इस के का यूनिट कैसे निकालते हैं, हमने अभी कहा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो के का यूनिट कैसे निकालेंगे, एफ आर ऊपर आ जाएगा और Q1 और Q2 के आ जाएंगे नीचे। तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, इसका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मेरे पास क्या आ गया ये कारण, ये देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के का यूनिट भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, शुरू में मैंने आपको बताया इन दोनों चार्ज के दरमियान क्या है फ्री स्पेस है, मतलब है कुछ भी नहीं है। तो अगर फ्री स्पेस होगी तो जो फोर्स होगी वो इसके बराबर होगी, ये के की वैल्यू हमने इस के की जगह हमने ये वाली वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया जिसको अच्छी तरह याद करना, बारहा ये आगे यूज़ होगा। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक मेरे पास अगर वेक्टर ए होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक यूनिट वेक्टर होता है। ये वेक्टर के चैप्टर में बात पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने अभी डिस्कस करनी है, मैं यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस ड्रा करता हूँ। चलें, पहले ये मेरे पास एक चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 का नाम दिया है, और दूसरा मेरे पास चार्ज है ये Q2 है। चलें, अभी मैं इसका एक पार्ट इसका कंसिडर करता हूँ कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगा रहे हैं। ये इधर इसको लगा रहा है और ये वाला इसको इधर लगा रहा है। मैं अभी कंसिडर करता हूँ कि ये Q1 इसके ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, वो इस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स F। अब आपने अभी मैं इसकी फोर्स Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है Q2 के ऊपर। ऑन किसके ऊपर लग रही है Q2। इसमें जो पहला पोर्शन होता है वो, ये बात याद रखें, वो ऑन के लिए यूज़ होता है और याद करने का तरीका कार है। दूसरा क्या होता है ड्यू के लिए यूज़ होता है। ऑन किसके ऊपर लग रही है Q1, किसके ऊपर लगा रहा है Q2। ऑन पहला ऑन है, ऑन 2 के ऊपर है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2। ड्यू किसकी वजह से लग रही है 1 की वजह से लग रही है। तो हम इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे, ये जस्ट समझाने के लिए है। ये 4 जोन से होगी F2(1) होगी। ये देखें ऐसे इसको शो किया गया और ये वेक्टर फॉर्म है। तो अब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन
के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट वेक्टर से शो करना होगा, तो इसका जो है यूनिट वेक्टर होगा R21 होगा। अब हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास एक चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q1 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पहले Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, अब Q2 भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स अब क्या करते हैं, Q2 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो लिखेंगे F। पहले वाला जो सा होगा वो ऑन का होगा और दूसरे वाला होगा वो होगा ड्यू। किसके ऊपर फोर्स लग रही है, Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ड्यू किसकी वजह से लग रही है 2, तो यहाँ पर F2 आ जाएगा और इसका जो सा यूनिट वेक्टर होगा R12 और कैप। तो ये इसकी एक्सप्रेशन को फिगर बुक के अंदर इस तरह शो किया गया। ये F21 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q बाय Q1, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। तो ये देखें, पहले हमने जस्ट इसको कैसे शो किया था, इससे पहले हमने शो किया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर शो करना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर R कैप। तो फोर्स कौन सी है 2-1, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा 2-1। इसी तरह F12 को भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर R12 ये यूनिट वेक्टर शो कर सकते हैं। तो इसमें ये बात उसने बताई हुई है कि R21 यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, मतलब 1 से किस तरफ जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है, ये बात है। अच्छा, ये आखिर पे उसने ये बात की है कि ये यूनिट वेक्टर जो सा है 2-1 की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ जो कि मैंने किया हुआ है, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। अब ये मेरे पास रिलेशन है, ये ऊपर वाले रिलेशन को उसने कंसीडर किया हुआ है। ये देखें ऊपर वाला रिलेशन है, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और R21 किसके बराबर है, हमने अभी पीछे बताया R21 बराबर है -R12। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है -R12 के बराबर है। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R12 और चले इक्वल, और ये जो सा माइनस है वो मैंने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं F12। तो ये हमें एक कंक्लूजन यहाँ से हमें मिलता है, कहता है कि ये F21 फोर्स और F21 फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर हैं और इनके डायरेक्शन क्या है उल्टा। बेशक यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि दोनों जो चार्जेस थे, जो Q1 का नाम दिया था, दूसरे चार्ज को नाम दिया था Q2 चार्ज का नाम दिया था, इनके दरमियान फ्री स्पेस है। ये अब इम्पोर्टेंट बातें काफ़ी ज़्यादा शुरू होने लगी हैं। फ्री स्पेस है, अगर हम इनके दरमियान कोई चीज़ रख दें, कोई मीडियम रख दें, मैं क्या करता हूँ इन दोनों चार्ज के दरमियान लकड़ी का गत्ता रख देता हूँ, मैं इनके दरमियान शीशे की कोई शीट रख देता हूँ, कोई भी चीज़ रख देता हूँ, तो वो चीज़ अगर कोई भी मैं इंसुलेटिंग चीज़ रख देता हूँ इनके दरमियान। अब दो तरह की चीज़ें आमतौर पर कॉमन यूज़ की जाती हैं, एक इंसुलेटर कहलाता है और एक कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर शीट, वो इंसुलेटर उसको कहा जाता है जिसमें से करंट ना पास करे, और कंडक्टर उसको कहा जाता है जिसमें से करंट पास करे। तो जब हम इन दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटिंग की शीट रखेंगे, इंसुलेटिंग में क्या आ जाता है, लकड़ी का गत्ता रख देंगे, इसके अलावा आप प्लास्टिक की कोई चीज़ रख देंगे, तो वो क्या चीज़ें कहलाएगी, इंसुलेटर। और इस इंसुलेटर को जो है वो हम नाम देते हैं, इस इंसुलेटर को जो हम
नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये इंसुलेटर क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक। तो उस इंसुलेटर को क्या नाम देंगे? डाई इलेक्ट्रिक। तो जब हमने इनके दरमियान ये डाई इलेक्ट्रिक रखा तो प्रैक्टिकली ये देखा गया इनके दरमियान जो फोर्स थी, इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उनसे अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? एक ख़ास फैक्टर कम होगी। और क्या पहले ये थी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे ही हमने इनके दरमियान ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, कोई इंसुलेटर रख दिया, तो ये फोर्स एप्सिलॉन आर क्या होगी? कम। किसी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो वो फोर्स ये पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है? ये फोर्स पहले के मुकाबले में कम होगी। ये जो सा एप्सिलॉन आर है इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो दरमियान तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। इफ़ एन इंसुलेटर मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज देन इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के मुकाबले में वो कम हो जाता है बाय अ फैक्टर। कितना कम हो जाता है? एप्सिलॉन आर कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखें यहाँ पर अगर मैं लकड़ी का वुड का रखता हूँ तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी उसके मुताबिक कम होगा। अगर मैं यहाँ पर प्लास्टिक का रखता हूँ तो एप्सिलॉन आर प्लास्टिक की और होगी, उसके मुताबिक ये कम होगा। अगर मैं ग्लास का रखता हूँ तो एप्सिलॉन आर ग्लास के मुताबिक कम होगा। उससे रिलेटेड वो क्या होगा? कम होगा। हुज वैल्यूज वेरीज विद नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। आप जो सा डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे उसके मुताबिक उसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी होगी। अगर डाई इलेक्ट्रिक होगा, अगर डाई इलेक्ट्रिक और दरमियान में कोई चीज़ होगी तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर लाजमी आपने लिखना है। अच्छा, लास्ट पे अब पहले हमारे पास F जो सा था, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कब था? जब चार्ज हमारे पास Q1 था और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 था, इनके दरमियान फ्री स्पेस थी। जब हमने इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है कोई इंसुलेटर रख दिया, तो ये एप्सिलॉन आर क्या हो गया? पहले फोर्स इसकी क्या थी? F। जब हमें फ्री स्पेस थी, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखा तो ये फोर्स एप्सिलॉन आर क्या होगी? कम। तो नई फोर्स को मैं F प्राइम से शो करूँगा। यहाँ पर क्या आ गया? F प्राइम। तो F प्राइम किसके बराबर आएगा? 1/एप्सिलॉन आर को आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर और ये चीज़ बराबर होती है F के। ये देखें, शुरू पे हमने इसको F का नाम दिया था, तो अब हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाली। एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F प्राइम। तो एप्सिलॉन आर क्या है? दो चीज़ों की रेशो है। एप्सिलॉन आर जिसको नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये दो चीज़ों की रेशो है। एक तब की रेशो है जब दो चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं होता, जो फोर्स होती है उस फोर्स की। दूसरी, उसी ही चार्जेस के दरमियान अगर हम डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे तो वो फोर्स F प्राइम हो जाएगी। इनकी रेशो को जो सा है हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये बात लिखिए, द रेशो ऑफ the ratio of electrostatic force between two charges in the vacuum of the space of the force when there is some dielectric medium between them। जब फ्री स्पेस हो और डाइलेक्ट्रिक मीडियम दम हो, उन दोनों की फोर्सेस की रेशो जो सी है दिस इज़ कॉल्ड, और ये इसका फाइनल ये इसका फार्मूला है। इसके ये फार्मूला यहाँ पे लिख लें। उसके बाद एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय F1। ये इसकी यहाँ तक इसकी क्या है? डेफिनेशन। अब नेक्स्ट, यूजिंग इक्वेशन ए को हम यूज़ कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन आर इस तरफ चला जाएगा, तो एप्सिलॉन आर जो सा होता है ये हमेशा
डाई इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर में केस 1 से क्या होता है ग्रेटर, अगर ये 1 से ग्रेटर होगी तो ये फोर्स एफ जो सी होगी वो क्या होगी, एफ प्राइम से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। शुक्रिया।